नारद जी श्री धाम वृंदावन पहुंचे हो। एक स्थान जो छूट रहा था वृंदावन। आज नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में नारद जी मार्ग से जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा कौतुक देखा हो। एक कौतुक देखा। कौतुक क्या देखा? एक युवती बैठी है, एक माताजी बैठी हैं और वो कोई साधारण माताजी नहीं है। युवती वो कोई साधारण नहीं है, जिसकी सेवा गंगा कर रही हैं, जिसकी सेवा जमुना कर रही हो, वो कोई साधारण देवी हो सकती है? वो देवी कोई साधारण नहीं है। नारद जी उसी मार्ग से निकले, उस देवी ने महात्मा जी को देखा, प्रसन्न हो गई और आवाज लगा दिया, क्या? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ए महात्मा जी ठहरो, मच्चिंता मपिना सये। जरा मेरी चिंता को दूर करते जाओ महाराज। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिना सये। आप संत हैं, मैंने सुना है संत के दर्शन हो जाए तो जीवन से दुख दूर हो जाता है, जीवन से दुख दूर हो जाता है। इसलिए महाराज मैं आपको प्रणाम कर रही हूं और मेरी एक समस्या है, आप सुन तो लो। नारद जी रुक गए और नारद बाबा ने रुक करके, अब नारद जी ने जब युवती को देखा कि जिसकी सेवा गंगा कर रही, जिसकी सेवा जमुना कर रही है, ये कोई साधारण देवी नहीं है, ये कोई साधारण देवी नहीं है बंधुओं। ये कौन है? नारद बाबा ने पूछा, देवी परिचय अपना दोगी? कौन हो? कहां रहती है? कहां से आई हो? कौन हो आप? देवी ने कहा, महात्मा जी मुझे जानना चाहते हो मैं कौन हूं? आप पूछ रहे, मेरा परिचय पूछ रहे कि मैं कौन हूं, तो साथ सुनिए। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। नारद जी भक्ति महारानी कहती हैं, देवी कहती हैं, ना महात्मा जी मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और जो मेरे पास में जो वृद्धावस्था में, अचेत अवस्था में जो पड़े हैं, तो बूढ़े, ये मेरे बेटे हैं, इनके नाम हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी सुन करके और आश्चर्यचकित हो गए, कहा धन्य हो प्रभु, क्या लीला तुम्हारी, इतना बड़ा कौतुक। माँ की उम्र 40 वर्ष, बच्चों की उम्र 80-80 वर्ष, ये कौन सा कौतुक है? माँ जवान है, पुत्र बूढ़े हैं, ये कौन सा कौतुक मैं देख रहा हूं? लेकिन देवी ने कहा, काल योगे नजर जरो। मैं क्योंकि उत्पन्ना द्रविणे साह, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं। कहां पर? द्रविड़ देश में। और ये द्रविड़ देश है क्या? ये हमारा आपका हृदय है, द्रविड़ देश। उत्पन्ना, भक्ति का प्राकट्य कहां से होती है? भक्ति प्रकट कहां से होती है? भक्ति हृदय में प्रकट होती है, भक्ति हृदय में प्रकट होती है। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिम कर्णाटके गता। जब मैंने आपकी कथा को सुना कानों से, कर्नाटकम, जब मैंने अपने कानों से आपकी महिमा को सुना, तो सुन करके हृदय में किसका प्रकट, कौन प्रकटा हुआ? भक्ति का प्रकट हुआ। मैं द्रविड़ देश अर्थात मैं हृदय से प्रकटी हुई हूं। और
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र क्या है? ये मन है हमारा आपका। कहीं भगवत राग में लग गया तो फिर कहीं संसार में लग गया। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कभी भगवान में लग गया और कभी इतनी जल्दी फिर भक्त के संसार में आ गया। और गुर्जरे जीर्णतां गता। प्यारे बंधुओं, गुर्जरे जीर्णतां गता अर्थात मैं जब गुजरात पहुंची, मैं जब गुजरात पहुंची, और गुजरात कहाँ है? ये गुजरात स्थान कौन है? प्यारे सज्जनों, जब मेरे हृदय से भक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ, भक्ति निकल गई, तो वही स्थान गुर्जरे जीर्णतां गता अर्थात जब 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 विषयों का संयोग ज्यादा हो गया, जब विषयों का संयोग ज्यादा हो गया और उन्हीं विषयों में भक्ति मेरी विलुप्त हो गई और मैं उन्हीं विषयों में रम गया, आसक्त हो गया, उन विषयों में आसक्त हो गया, अर्थात मेरी भक्ति बूढ़ी हो गई। यही गुजरात है। महारानी भक्ति कह रही है, जीर्णतां गुर्जरे जीर्णतां गता। जब मैं गुजरात में आई तो मैं बुढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य। और वृंदावन ये क्या है? ये मन है, जहां पर मन मेरा केंद्रित हो जाए, लग जाए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणम। ये वृंदावन क्या है? ये वृंदावन ये दरबार है, स्थल जहां पर 10 लोग बैठ करके भगवान की साधना करने वाले हों, भगवत भक्ति करने वाले हों, भगवत सत्संग करने वाले हों, वही स्थान वृंदावन बन जाता है। प्यारे बंधुओं, वही स्थान अयोध्या बन जाता है, वही स्थान वृंदावन बन जाता है, वही स्थान काशी और मथुरा बन जाता है। जहां पर समाज ऐसा लगा हो और समाज में भगवत चर्चा होती है, और वैसी स्थान पर मेरे हृदय में भक्ति का पुनः प्राकट्य फिर से हो जाता है। तो महारानी भक्ति कर रही, जब से मैं वृंदावन में आई, इस सभा में आई, तो मैं तो नवीन हो गई, पुनः मेरी भक्ति जागृत हो गई। लेकिन जो मेरे बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो। काल योगे न जर्जरौ, काल योगी मेरे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो। वाकई में भक्ति जवान है, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अगर जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है, जिस भक्ति में वैराग्य नहीं है, वो भक्ति पंगु है, वो भक्ति बंध्या है, क्योंकि भक्ति के ही बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। इसलिए भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का होना आवश्यक है। आपके हृदय में बड़ी भक्ति है, खूब भक्ति है, आपके हृदय में भक्ति खूब है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि मंदिर में जाना चाहिए तो भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। हमने बतासा लिया, लड्डू लिया, भगवान गणेश जी के मुख में चिपका दिया। अब कुत्ता भी आए, वो भी चाट रहे हैं, चींटी चीटा भी उनके मुख को खा रहे हैं। ये आपकी भक्ति है, भक्ति है, ये आपकी प्रबल है, इसमें आपका दोष नहीं, भक्ति है। निवेदन करूं, अगर ज्ञान होता तो भगवान केवल चपका देने से ही थोड़ो खा लेते। भगवान तो केवल सुगंधी पाते, केवल दिखा दो भगवान को आ गए।